आपको पता है फ़ियर एग्ज़िस्ट ही क्यों कर रहा है? या फिर आपके बताने का तरीका, आपके कन्वे करने का तरीका ऐसा है कि वो ऑटोमैटिकली एफर्टलेसली फ़ियरफुल हो जाता है। अगर आपने भी आज तक ये रियलाइज़ नहीं किया कि किसी को अवेयर करने में और किसी को डराने में फ़र्क है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मिस अमायरा ज्योति ऑन स्पीक अप हेज़िटेशंस। लेट्स गो ऑन। बेसिकली अवेयर करने का मतलब होता है किसी को अटेंटिव करना कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन फेस करो तो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी अटेंटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स सिनेरियोज एंड पॉइंट्स, राइट। लेकिन अगर आप किसी को डराते हो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो आप चाहोगे कि वो इंसान कभी वो सिचुएशन फेस ही ना करे। आप सारे फॉल्स बताओगे, आप सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, आपके रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स की वजह से, आपके वे ऑफ कन्वे की वजह से उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाएगा कि वो कभी भी उस सिचुएशन को, उस प्लेस को कभी फेस नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। दिस इज व्हाट फियर इज ना, फियर यही है ना। तो आप किसी को अवेयर कर रहे हो ताकि वो अटेंटिव हो जाए, या आप किसी को डरा रहे हो कि उनका कॉन्फिडेंस ही टूट जाए? इसीलिए आई पर्सनली बिलीव कि चॉइस ऑफ वर्ड्स इज अ मेजर फैक्टर दैट मैटर्स अ लॉट, जो आपके कॉन्फिडेंस को बेसिकली बूस्ट अप करता है। तो जब आप किसी को अवेयर करते हो ना, बेसिकली आप उन्हें ना प्री प्रिपेयर कर रहे हो सिचुएशन के लिए कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाए तो आपको वो चीज़ अननोन ना लगे। लेकिन अगर आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं या आपके बात करने का तरीका ऐसा है कि वो सामने वाले को डरा रहा है या सामने वाला डर रहा है, तो प्री प्रिपरेशन तो दूर की बात है, हाउ टू ओवरकम वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही रह जाएगा। क्योंकि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप तभी फेस कर सकते हो जब वो फ़ियर कहीं न कहीं नहीं है, ठीक है? हाँ, मतलब सिचुएशन टास्क बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का वो फ़ियर नहीं है, आप तभी ओवरकम कर पाओगे। और फ़ियर तो एक ऐसी नेगेटिव चीज़ है यार कि जो चीज़ नहीं भी है ना, आपको उसका भी वहम होता है। बेसिकली हर नेगेटिव थॉट्स से फुलफिल्ड रखता है आपको फ़ियर। सो पेरेंट्स नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने बातों को कन्वे करते हो बच्चों से। आप खुद जाके अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि प्लीज़ डोंट डू दिस और डू दैट। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा डरे या आपके बच्चे की हिम्मत टूटे। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका बात करने का तरीका वैसा था या आपने अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की मेंटल लेवल पे क्या असर पड़ सकता है, वो ऑटोमेटिकली और एफर्टलेसली वो हो गया। और एडिशनली, as an adult, it's our responsibility. Our foremost responsibility is towards humanity. हम फैमिली के साथ हैं, हम तो भी उतना ही ह्यूमन है, हम घर से बाहर हैं, हम तो भी उतना ही ह्यूमन है। सो द रोल फॉर ह्यूमैनिटी इज़ नेवर एंडिंग। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।